दोस्तों, ईरान में चल रहे प्रदर्शन के 11वें दिन उन प्रदर्शनकारियों पर जिन्होंने महंगाई के मुद्दे के नाम पर आंदोलन तो शुरू किया था, लेकिन सरकार की तरफ से राहत देने के बावजूद मान नहीं रहे थे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई है। यह सब तब हुआ जब लगातार ईरान के अंदर ही बस सुरक्षा बलों पर हमला, मस्जिद पर हमला, ये तमाम चीजें हो रही थी। मैंने पहले दिन भी कहा था कि ईरान के अंदर आप किसी राजनेता से, अपनी सरकार से नाराज हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने राष्ट्र के प्रतीकों से यानी कि अपने देश के झंडे से नफरत करने लगे तो इसका मतलब आप राष्ट्रवादी नहीं है, कोई और आपको संचालित कर रहा है। दरअसल ईरान सरकार की तरफ से ऐलान किया गया था कि हर किसी को अब महंगाई भत्ता दिया जाएगा जिससे उनकी जिंदगी को आसान किया जा सके, लेकिन इन सब के बीच वो प्रदर्शनकारी जो वाकई महंगाई के मुद्दे पर इसमें शामिल हुए तो वो हट गए। अब बाकी बचे ऐसे थे जो लगातार ईरान में हालात खराब कर रहे थे। सामने आए अली खामेनी साहब, उन्होंने जैसे ही संबोधन किया वैसे ही अब ईरान की सरकार के समर्थन में भी व्यापक प्रदर्शन हो गया। तमाम खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं, कहां नई जगह दंगा करने की कोशिश की, कैसे निपट रही है ईरान की सुरक्षा बल, वो तो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। खबर एक और बहुत रोचक है, गृह युद्ध जैसे हालात बन गए। कहां? अमेरिका में। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा। सबसे पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखाता चल रहा हूं, ये जरूरी है, आज की जो नई और ताजा तस्वीरें आई पहले ही देखिए। दरअसल ईरान के सबसे बड़े शहरों में से एक है मशहद। वहां पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भड़क उठे, शिया सिंबल्स को खास तौर पर निशाना बनाया गया, जिससे साबित होता है कि कई जगह अब आर्थिक मांग आदि मुद्दे नहीं रह गए। सीआईए और मोसाद, रिजीम चेंज और ईरान के धार्मिक अस्तित्व पर सवाल उठ रहे हैं। इसी को लेकर सबसे पहले ईरान के राष्ट्रपति आए थे। उन्होंने कहा था कि जिस तरह का प्रदर्शन हो रहा है इसके जिम्मेदार ईरान की जनता नहीं है बल्कि वो खुद है, उनकी सरकार को भी नीतियां बदलनी होंगी। इसके बाद ऐलान हुआ कि हर एक को महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इन दो ऐलान के बाद प्रदर्शनकारियों के बीच जो धड़े थे वो अलग हो गए। उनमें से जो बचे थे वो भी, उनमें से और लोग तब छटे जब अमेरिका पर और इजराइल पर गंभीर आरोप आगे आकर इस पूरे माहौल के बीच पहली बार अली खामेनी साहब ने आकर बोला। उन्होंने अमेरिका की करतूतों पर से पर्दा हटाया, तमाम चीजें हुई और उसके बाद आखिरकार कई और प्रदर्शनकारियों ने इस प्रदर्शन से अपने आप को अलग कर लिया। अब इन सब के बीच जब खामेनी साहब ने संबोधन किया तो एक तरफ अब ईरान की सरकार और खामेनी साहब के समर्थन में लोग उतर आए, तो दूसरी तरफ अभी ये भी चल रहा है, देखते चलिए। तो कल रात ईरान में प्रोटेस्ट कम ही रहे, सिक्योरिटी फोर्सेस पर सड़कों पर कंट्रोल बढ़ता जा रहा है। फिर भी ईरान के गोल शहर कराज नगर पालिका की एक विशाल इमारत आग की लपटों में घिर गई। यह घटना मुस्तफा खुमैनी और हदादी सड़कों के चौराहे पर घटी है, बड़ी खबर है। और इन सब के बीच अब आपको दिखाता हूं वहां और क्या क्या हो रहा है, जरा देखते चलिए। इसमें आप सोचिए, गाड़ियों में आग लगा दी गई है। इसमें खबर यह भी आई कि मस्जिदों पर भी हमला किया गया। यह हर कोई जानता है कि अगर मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखते हैं तो आपकी नाराजगी अगर देश के प्रति, सरकार के प्रति होगी तो मस्जिद एक तो धर्म को निशाना बनाए तो पीछे हटते धार्मिक स्थल पर, और दूसरा अपने देश का झंडा जलाने वाले, फाड़ने वाले कभी राष्ट्रवादी नहीं हो सकते। ये दोनों ही चीजें इस बार ईरान के इस पूरे प्रदर्शन में देखने को मिली। इसमें है दावा, IRGC ने ईरान के विद्रोह फर्जी ईरान रेवोल्यूशन को सख्ती से कुचल दिया। असल प्रदर्शनकारियों की मांगें पूरी की गई, पर मोसाद, CIA के हजारों गुर्गे जिन्होंने तेहरान पर हमला किया, मस्जिदें जलाई और दर्जनों को मार डाला, को ढूंढ ढूंढ कर अब साफ कर दिया गया है। ऐसी खबर भी निकलकर सामने आ रही है कि लगातार वहां पर जो ईरान की सुरक्षा एजेंसीज हैं या फिर सुरक्षा बल है वो लगातार एक के बाद एक कार्रवाई कर रहा है। अब आता हूं, आपको दिखाता हूं यहां हुआ क्या है। ये देखिए, इसमें एक खबर निकल कर आई है कि कैसे अब लोग सड़कों पर उतर रहे हैं खामेनी साहब के प्रदर्शन, मतलब उनके समर्थन में। दरअसल ये हुआ ये है कि अब तक सिर्फ खामेनी साहब के पोस्टर बैनर फाड़े जा रहे थे, जलाए जा रहे थे। ईरान के जो राष्ट्रपति हैं उनके पोस्टर्स और बैनर्स के साथ वो हो रहा था, ईरान के झंडों के साथ हो रहा था। लेकिन अब ईरान के लोग सड़क पर उतरे हैं। खामेनी साहब के संबोधन के बाद अब ईरान की जनता
अपने देश के साथ खड़ी है। इसमें बताया खामेनेई के आह्वान के बाद इस्लामिक रिपब्लिक के समर्थन में देशव्यापी प्रदर्शन हुए। ईरान में अब सरकार समर्थक भी बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतर चुके हैं। अर्देबिल, अराक और मशदाद समेत पूर्व से पश्चिम तक रैलियां हुई। प्रदर्शनकारियों ने इस्लामिक रिपब्लिक और सर्वोच्च नेता के प्रति समर्थन जताया और दंगाइयों की निंदा की है। यह खबर है। इसमें आर्थिक हालात पर आलोचना हो सकती है, लेकिन हिंसा आतंकवाद है, ये अब लोग कह रहे हैं ईरान के। हम अपने नेता के साथ खड़े हैं, हम इस देश का 1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे। सुरक्षा बल आतंकियों पर सख्त कार्रवाई की करे हुए हमारे बच्चों की जिंदगी खतरे में डाल रही है। अब इन नारों के साथ लोग सड़क पर उतर रहे हैं और जो कल तक प्रदर्शन के नाम पर, महंगाई में प्रदर्शन के नाम पर माहौल बना रहे थे, उनके खिलाफ ये लोग उतरे हैं। इस बीच एक और वीडियो सामने आ गई। ये वीडियो जरा देखिए, इसने काफी चीजें स्पष्ट की कि किस किस का हाथ है। जरा देखिए ये हथियार कौन मुहैया करा रहा है। आप अंदाजा लगाइए, ये सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आई है जिसमें आप गोलीबारी करते हुए देख सकते हैं। मतलब हथियार किसके पास होते हैं? सुरक्षा बलों के पास हो सकते हैं, आपकी सेना के पास हो सकते हैं, लेकिन एक घातक हथियार अगर आम जनता तक पहुंचे तो ये आम जनता तक ये हथियार पहुंचाने वाला कौन है? मैंने तब भी कहा था कि जिस ईरान पर लगातार प्रतिबंध लगाकर वहां की आर्थिक स्थिति को खराब करने की कोशिश अमेरिका कर रहा था, वही अमेरिका अचानक से ईरान के लोगों का समर्थन कैसे करने लगे, कैसे उनके प्रति जो सख्त रवैया था वो हल्का पड़ गया। क्या आप ही के इशारे पर वो प्रदर्शन हो रहे थे? क्योंकि इससे पहले तो आपने ना गजा के बारे में बोला, ना लेबनान के बारे में बोला, ना आपने सीरिया में जो इजराइल हमला कर रहा था उसके बारे में बोला, आपने बोला ईरान के लोगों के लिए, है ना। अब ये तस्वीर निकल कर आती है। इसको लेकर दावा है कि कल रात पश्चिम ईरान करबान शाह में IRGC के साथ हुई झड़पों में भारी हथियारों से लैस एक कुर्द आतंकवादी गिरोह शामिल था। दक्षिण पूर्वी ईरान में बलूचिस्तान के बॉर्डर पर भी झड़पें हुई हैं। ये खबर निकल कर आई कि लगातार ये अमेरिका और इजराइल का गठजोड़ है जो वहां पर एक मिलिटेंट ग्रुप खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ चीफ प्रोसिक्यूटर है, उन्होंने भी बता दिया क्या अंजाम होने वाला है अगर वो प्रदर्शन करने वाले ईरान के अंदर माहौल खराब करते हैं। तो सुनिए। گر و اغتشاشگر و مزدور دیشب در تهران نسبت به اموال عمومی و خصوصی تعرضاتی داشتن، آتش زدن و تخریب‌های زیادی داشت. उन्होंने कहा अगर US इजराइल के एजेंट ईरान की सड़कों पर उतरे तो कयामत बरपेगी। IRGC के व्हीकल्स मशीन गन ताने हुए हैं। चीफ प्रोसिक्यूटर है, उन्होंने कहा कि हम ये जो हथियारबंद दंगाई हैं इनके प्रति नरमी नहीं बरतेंगे। सजा क्या होगी? फसाद फी अल अर्द, यानी देश में उपद्रव फैलाने की होगी, जिसके तहत मृत्यु दंड का प्रावधान है। यह साफ साफ कह दिया गया है कि बख्शे नहीं जाएंगे। इसी बीच ईरान ने कई शक्तिशाली देशों के साथ मिलकर संयुक्त अभ्यास शुरू कर दिया समंदर में। उसकी पहले वीडियो देखिए, ये देखिए। Taihu 889 Tangshan 122. China is the one leading these drills. तो ईरान, चीन, रूस सहित 5 देशों का पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। ईरान ने अपना सबसे बड़ा युद्धपोत पहली बार होने वाले संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में तैनात किया है, जिसमें चाइना, रशिया, साउथ अफ्रीका और UAE भी शामिल है। ये एक बड़ा अभ्यास समंदर में हो रहा है और इन सब के बीच सबसे ज्यादा अमेरिका बेचैन है, क्योंकि अमेरिका को पूरी उम्मीद थी कि इस बार जो प्रदर्शन ईरान के अंदर हो रहे हैं उसके चलते ईरान की सरकार के साथ भी वही होगा जो सीरिया में हुआ, बशर अल असद की सरकार का तख्ता पलट हुआ। लेकिन ये हो पाता उससे पहले ही अली खामेनेई साहब ने सामने आकर जो बोला, उसके बाद माहौल पलट गया और बदल सा गया है। दूसरी तरफ वहां ईरान के अंदर अब जो बाकी बचे हुए प्रदर्शनकारी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। तीसरा ये नौसैनिक अभ्यास किया, लेकिन चौथी जो परेशानी है वो भी जरा देखिए। चौथी परेशानी क्या है अमेरिका के लिए? दरअसल ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे थे, उस पर अमेरिका नसीहत दे रहा था, खामेनेई साहब को नसीहत दे रहा था ईरान के राष्ट्रपति को। लेकिन उनके अपने ही देश अमेरिका के अंदर अब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी लोग सड़क पर उतरा है। बस ईरान से अलग तस्वीर यह है कि ईरान में जहां उपद्रव हो रहा था वहां बसें जलाई जा रही थी, मस्जिदों में तोड़फोड़ की जा रही थी, तो इस शांतिपूर्ण तरीके से हजारों की तादाद में अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के खिलाफ लोग उतरे हैं। क्या अमेरिका में भी हालात बिगड़ते नजर आएंगे? नमस्कार।